पृथ्वी, आकार, घूर्णन और समय। हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह जो जीवन से भरपूर है और अनगिनत रहस्यों से भरा है। आज हम इस अद्भुत ग्रह के आकार, इसकी दैनिक गति यानी घूर्णन और समय के साथ इसके जटिल संबंध के बारे में जानेंगे। पृथ्वी का आकार बिल्कुल गोल नहीं है। वैज्ञानिक रूप से इसे चपटा, गोलाकार या जियोइड कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है, जैसे किसी गेंद को बीच से दबा दिया गया हो, और उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। इतिहास में पृथ्वी के बारे में कई प्रारंभिक धारणाएं थीं। बहुत से लोगों ने इसे एक सपाट सतह माना था, जिसके ऊपर आकाश एक भौतिक गुंबद की तरह फैला हुआ था। लेकिन समय के साथ अवलोकन और वैज्ञानिक तर्क ने इस विचार को बदल दिया। गोलाकार पृथ्वी के शुरुआती तर्कों में चंद्र ग्रहण का अवलोकन महत्वपूर्ण था। ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया हमेशा गोल होती है, जो इंगित करती है कि पृथ्वी स्वयं गोल है। इसके अलावा यदि आप दक्षिण की ओर यात्रा करते हैं तो ध्रुव तारा पोलारिस आकाश में नीचे की ओर दिखाई देता है। ये भी पृथ्वी की वक्रता का प्रमाण है। हमारी पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूम रही है और यह घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर मौजूद हर चीज को पूर्व दिशा में एक अतिरिक्त गति मिलती है। भूमध्य रेखा के जितना करीब आप होंगे, ये पूर्व की ओर गति उतनी ही तेज होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि भूमध्य रेखा पृथ्वी की सबसे बड़ी परिधि है, इसलिए एक चक्कर पूरा करने के लिए इसे अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। वैज्ञानिक इस घूर्णन का लाभ उठाते हैं जब वे रॉकेट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करते हैं। रॉकेट को पूर्व दिशा में लॉन्च करने से पृथ्वी की इस मौजूदा वेग का लाभ मिलता है, जिससे रॉकेट को प्रभावी रूप से एक अतिरिक्त बूस्ट मिलता है। इससे कक्षा तक पहुंचने के लिए आवश्यक ईंधन की मात्रा कम हो जाती है और भारी पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाना संभव हो पाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी खड़ी नहीं है, बल्कि यह 23.1/2 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ये झुकाव ही पृथ्वी पर मौसमों के परिवर्तन का मुख्य कारण है। जून के महीने में जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसके परिणामस्वरूप उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का अनुभव होता है। 6 महीने बाद दिसंबर में पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती हुई दूसरी तरफ पहुंच जाती है। अब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसलिए दिसंबर के महीने में दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है। पृथ्वी पर समय को व्यवस्थित करने के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन और समय क्षेत्रों टाइम जोन्स की अवधारणा बनाई है। ग्रीनविच लंदन से गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रमुख मध्याह्न रेखा माना जाता है। ग्रीनविच से 180 डिग्री पश्चिम में स्थित कोई भी स्थान ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे होगा और 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व में स्थित कोई भी स्थान 12 घंटे आगे होगा। जब कोई यात्री पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करता है तो उसे एक दिन छोड़ना पड़ता है। इसके विपरीत यदि कोई यात्री पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध की ओर रेखा पार करता है तो उसे एक दिन बढ़ाना पड़ता है। 1928 में ग्रीनविच समय ग्रेनिच मीन टाइम (GMT) को समन्वित सार्वभौमिक समय कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम (UTC) से बदल दिया गया। वर्तमान में सभी देशों में आधिकारिक कामकाज के लिए UTC समय का उपयोग किया जाता है। UTC समय पेरिस, फ्रांस के प्रसारण समय से निर्धारित किया जाता है। समय की जटिलताओं को दूर करने के लिए कुछ देशों ने समय क्षेत्रों की सीमाओं में संशोधन भी किए हैं। दुनिया के कुछ देशों में दिन के उजाले का अधिक लाभ उठाने और बिजली की खपत को कम करने के लिए डेलाइट सेविंग टाइम का उपयोग किया जाता है। वसंत ऋतु में घड़ियों को 1 घंटा आगे कर दिया जाता है और शरद ऋतु में 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है। इस प्रणाली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था और इसका उपयोग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में किया जाता है। इस प्रकार पृथ्वी न केवल एक विशिष्ट आकार वाली है, बल्कि इसकी दैनिक गति और समय के साथ इसका संबंध हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित करता है। यह एक जटिल और अद्भुत ग्रह है जिसका अध्ययन हमें हमेशा विस्मित करता रहता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।